विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की फिल्में संग दिल, झुमरू, मिस्टर एंड मिसेस 55, घर संसार, गुमराह, कश्मीर की कली, दो बदन, नौजवान, नीली आंखें, दो दूनी चार, शागिर्द और प्रेम नगर। और इन फिल्मों के बारे में आपने अपनी यादें हमसे साझा की है, साझा करते जा रहे हैं हमारे श्रोता। कार्यक्रम का पहला गाना संग दिल फिल्म से आपको सुनवाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कहीं ये गीत किसी विषय की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी है। कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का ये खुमार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। तलत महमूद के स्वर में संग दिल फिल्म का गीत आपने सुना। और इसके बारे में हमारी श्रोता लिखते हैं कि संग दिल का निर्देशन आर.सी. तलवार ने किया था। ये फिल्म शार्लोट ब्रॉन्टे की क्लासिक जेन आयर का रूपांतरण है। इस फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला, दारा सिंह और लीला चिटनिस ने अभिनय किया है। ये फिल्म दारा सिंह की पहली फिल्म है। आन और दाग के बाद 1952 में दिलीप कुमार की ये फिल्म संग दिल लगातार तीसरी हिट फिल्म थी। और इस तरह 3 सुपरहिट फिल्मों की लहर पर सवार होकर वे सुपरस्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचे, जो करीब 50 साल तक कायम रही।
और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि गीत सुनकर अंदाजा लगाइए कहीं किसी विषय की ओर इशारा तो नहीं हो रहा, और बिल्कुल सही पहचाना है हमारी एक श्रोता ने। उन्होंने कहा है कि लगता है आज की गीतमाला हवा की विविध छटाएं लेकर लहराने वाली है। जी हाँ, इसीलिए 2 दूनी 4 बार कह उठेगी कि हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, तो फिर तुम्हारे संगदिल रहेगी ये हवा, ये रात, ये चांदनी। यदि ये हवा, ये फिजा है उदास, तो गुमराह न बन जाओ, बल्कि अच्छे शागिर्द बनकर कह दो रुक जा ए हवा। नीली आंखें भी आज ये नशीली हवा लहराने वाली है, तो फिर नौजवान कह उठेंगे ठंडी हवाएं लहरा के आए, तुमको यहां कैसे बुलाएं। और 2 बदन एक दूसरे को कह देंगे जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने जहां तुम याद आए। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली। क्या आप जानते हैं गीतकार और संगीतकार कौन हैं? आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। एस.एच. बिहारी का लिखा ये गाना था, संगीतकार ओ.पी. नैयर। और आज के कार्यक्रम में वैसे तो विषय कोई होता नहीं है, मगर एक विषय बन पड़ा है इन गीतों को लेकर के। और हमारे एक और श्रोता ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि आज तो आप जो गीतमाला सजाने वाले हैं वो हवाओं पर चलकर हवाओं की बात लेकर आने वाली है। वैसे भी मौसम सुहाना है और धीरे धीरे सर्द हवाएं लहरा के चलने लगी हैं, तो आज यही गाने होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी पहला गाना आप सुन चुके हैं। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, ये नशीली हवा, ठंडी हवा, काली घटा,
ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट, बिल्कुल सही है आपका अंदाजा। कार्यक्रम में अगला गाना श्रोताओं हमने चुना है झुमरू फिल्म से। इसके बारे में और बात करेंगे, उससे पहले बताया, एक श्रोता लिखते हैं कि आज जितने भी फिल्म सूचीबद्ध हैं सभी फिल्में मैंने देखी हैं सिवाय एक के, और वो है 1962 में रिलीज हुई फिल्म नीली आंखें। इस फिल्म के गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीत दिया था दत्ता राम ने। अजीत, शकीला और जॉनी वॉकर अभिनीत इस फिल्म का एक गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में काफी लोकप्रिय हुआ था। और अगले गाने की बात, जो झुमरू फिल्म का गाना है, उसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार द्वारा लिखित कहानी पर बनी झुमरू फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। जब भी भारतीय सिनेमा में फाइन कॉमेडी की बात चलेगी तो किशोर कुमार की दो फिल्मों को जरूर याद किया जाएगा, एक चलती का नाम गाड़ी और दूसरी झुमरू। झुमरू रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें किशोर कुमार के साथ मधुबाला थीं। इसे निर्देशित किया था शंकर मुखर्जी ने। ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन उस समय वर्ष 1961 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 11वीं फिल्म साबित हुई। फिल्म का संगीत मंजा हुआ, निर्देशन मेलोडी सुनाते गीत। किशोर कुमार ने इसका साउंड ट्रैक कंपोज किया था। तो चलिए सुनते हैं झुमरू फिल्म का ये गाना। चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल
के गाँव में मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। थोड़ी सी रात बीती थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए, संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना घर संसार फिल्म से। आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें हैं। क्या आप जानते हैं कौन है इस गीत के रचनाकार और कौन है संगीतकार?
हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। आजा कर ले दो बातें, आजा पिया प्यारी है रातें, गोरी आजा कर ले दो बातें। कैसे मिले आज सैया, तेरी नजर मेरी आंखें, धड़कन मेरी तेरा दिल हो, लब हो मेरे तेरी बातें। तेरे काहे को दिल सजना खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। डरे काहे को दिल गोरी आ खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना था, संगीतकार रवि। विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनेंगे श्रोताओं गुमराह फिल्म से। और उससे पहले आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं इस फिल्म के बारे में। बहुत से श्रोताओं ने गुमराह फिल्म के बारे में अपनी बात लिखी है, आपको बताएंगे जरूर। पहले सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। जैसे मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, आ भी जा 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 आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली हो चली हो चली, धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली हो चली हो
आ भी जा, आ भी जा। राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर, हर नजर, हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर, बेखबर, बेखबर। रुक रही है सांसें, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। हो 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 साहिल लुधियानवी की बोल, रवि का संगीत, महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म का गीत। और गीत को सुनवाने से पहले हम गीत के बारे में, इस फिल्म के बारे में श्रोताओं ने जो अपनी बात साझा की है आपको बताने वाले थे, मगर जिस तरह से हमारा ये कार्यक्रम, हमारी बातें, हमारे ये गीत आप तक पहुंच रहे हैं हवाओं के जरिए, उसी तरह हवाओं से चल करके नेटवर्क हम तक पहुंचता है, कभी कभी दगा दे देता है, पहुंचता ही नहीं। आपकी बातें यहां दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए पहले हमने आपको गीत सुनाया। अब बताते हैं कि हमारे श्रोता ने लिखा है कि बी आर चोपड़ा की फिल्म गुमराह का सबसे खूबसूरत पल वास्तव में सबसे हृदय विदारक है। एक व्यक्ति अपनी विवाहित प्रेमिका के लिए उसके घर में पियानो बजाता है और गाना गाता है, जबकि उसका पति देख रहा होता है। वो जो गीत गाता है वो एक दूसरे के लिए फिर से अजनबी बन जाने के बारे में है। और आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज हवाओं की महक दिल की फिजाओं में गूंजेगी, अपने सुरीली धड़कन की गीत माला से होते हुए खुशबू दिल के गलियारों में उतरेगी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कह रहे थे कि खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आपने ट्यून किया है विविध भारती और अब विविध भारती पर कार्यक्रम जारी है, विविध भारती की गीतमाला। मिस्टर एंड मिसेस 55, इसके बारे में हमारी एक श्रोता लिख रही हैं इस फिल्म के बारे में कि गुरुदत्त के सामान्य छायाकार वी के मूर्ति ने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 को खूबसूरती से फिल्माया, जिसमें प्रकाश और छाया का खूबसूरती से संघर्ष करके दृश्यों में गहराई लाई गई। विशेष रूप से नाटकीय दृश्यों में हमेशा की तरह हम संगीत का उल्लेख किए बिना गुरुदत्त की किसी भी फिल्म की बात नहीं कर सकते। यदि गुरुदत्त गीत दृश्यों को फिल्माने में माहिर थे तो उनमें संगीत के प्रति भी अच्छी पकड़ थी। और ओपी नैयर का संगीत रोमांटिक से लेकर विडंबनापूर्ण, उत्साहपूर्ण से लेकर चंचल, सर्वव्यापी, क्लब नृत्य से लेकर लोकगीत तक, नोकझोंक गीत से लेकर गीता दत्त की प्रीतम आन मिलो की भावपूर्ण प्रस्तुति तक। तो इन अलग अलग मूड्स के जो गाने हैं उनमें से हमने जो गीत चुना है, कई श्रोताओं ने इसे पहचाना भी है। जी हां, ठंडी हवा काली घटाएं, यही गीत आपको सुनवाते हैं। क्या आप जानते हैं गुरुदत्त के अलावा इस फिल्म में कौन कौन कलाकार थे?
सही है आपकी जानकारी श्रोताओं। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म में निर्देशक गुरुदत्त के अलावा जो कलाकार थे मधुबाला, कुमकुम, जॉनी वॉकर, ललिता पवार और कुक्कू। और इस फिल्म के बारे में हमारी श्रोता अपने अनुभव साझा कर रही हैं, बता रही हैं कि मिस्टर एंड मिसेस 55 हास्य में लिपटी एक प्रेम कहानी थी। सारे गाने एक से बढ़कर एक थे। ये फिल्म गुरुदत्त की आम फिल्मों से हटकर थी। इस फिल्म की नायिका इतनी भोली भाली है कि जब नायक उससे कहता है कि खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं, तो नायिका बड़े भोलेपन से कहती है कि रोटी नहीं है तो क्या हुआ, वो और दूसरी चीज खाकर अपना पेट भर सकता है, जैसे ब्रेड, बिस्कुट, नान खटाई वगैरह। इस फिल्म का मेरा पसंदीदा गाना उधर तुम हंसी हो इधर तुम दिल जवां है। बहुत देर से हमारे श्रोता एक फिल्म के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं और वो फिल्म है 1970 की फिल्म 2 दूनी 4। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जयंत जी आज का मौजू कुछ कुछ समझ में आ गया है। आप हवाओं की बात करने वाले हैं, जब चली ठंडी हवा हवाओं पे लिख दो। अभी तो आपने सुना ठंडी हवा ये चांदनी, ये भी गीत आप सुन चुके हैं।
और दो दूनी चार फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया जो गुलजार का रचा हुआ था, संगीतकार हेमंत कुमार। इसके बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि ये एक बॉलीवुड म्यूजिकल है जो 1963 की बंगाली फिल्म भ्रांति विलास का रीमेक है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के 1869 के इसी नाम के नाटक पर आधारित है जो विलियम्स शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित थी। इस फिल्म को गुलजार ने अंगूर के नाम से फिर से बनाया और फिर रोहित शेट्टी ने सर्कस के नाम से इसे फिर से रूपांतरित किया। Femina Miss India 2024. Are we ready for this? आइए देखते हैं Who is going to wear this sparkling crown? हिंदुस्तान की लड़कियों के सपनों की उड़ान और 60 सालों की फेमिना मिस इंडिया की शान देखने के लिए तैयार हो जाइए 10 नवंबर रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन पर। कार्यक्रम में अगला गाना आशा भोसले की आवाज में है। फिल्म का नाम दो बदन और दो बदन के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि दो बदन का संगीत अद्भुत है और सभी गाने यादगार हैं। शकील बदायूनी के भावनात्मक बोलों को रवि ने मधुरता से संगीतबद्ध किया है। इसमें मोहम्मद रफी के 3 रत्न शामिल है, रहा गर्दिशों में हरदम, नसीब में जिसके जो लिखा था और भरी दुनिया में आखिर। इसमें लता मंगेशकर का बहुत ही दर्द भरा गाना है लो आ गई उनकी याद। इसमें आशा भोसले का छेड़ने वाला गाना है मत जइयो नौकरियां छोड़ के, और सबसे बढ़कर इसमें शामिल है जब चली ठंडी हवा जो निस्संदेह आशा भोसले के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। आगे लिखती हैं धुन के साथ साथ वाद्य संगीत के मामले में एक वास्तविक क्लासिक है जिसमें कोमल शब्दों को सुगंधित फूलों सुंदर माला की तरह पिरोया गया है। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा
आपसे कुछ पूछा तो नहीं था, मगर आप बहुत से श्रोताओं ने दो बदन के बारे में लिखा है कि ये गाना जो आशा भोसले के स्वर में था फिल्माया गया आशा पारेख पर, और इस फिल्म में उनके नायक थे मनोज कुमार। विविध भारती की गीत माला में अगला गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं 1951 की फिल्म नौजवान से। तो इसके बारे में अपनी यादें साझा कीजिए और हमें ये बताइए कि लता मंगेशकर की आवाज में ये जो गाना है साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ, जिसके संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और अगर आपको मालूम है तो फिल्म में उनके नायक कौन हैं ये भी बता दीजिए। आप सुन रहे थे नौजवान फिल्म का गाना, और इसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, उनका नाम बताइए। जी हां, आपने सही लिखा है, नलिनी जयवंत, और उनके नायक इस फिल्म में थे प्रेमनाथ। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक
टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में अगला गाना नीली आंखें फिल्म से आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। इस फिल्म के बारे में आप जो जानते हैं वो हमें बताइए। अगर फिल्म आपने देखी है तो यादें साझा कीजिए। ये गाना सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाजों में है। गुलशन बावरा के बोल और संगीतकार कौन है? पूरा नाम बताइए संगीतकार का। नशीली हवा छा रहा है नशा, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है, आजा। ये रंगीली फिजा आ रहा है मजा, ये रंगीली फिजा नशीली हवा। इन हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। इन हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। प्यार के जहां में हंसते हंसते बीत जाए संग तेरी जिंदगी। ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है, आजा। ये नशीली हवा। चुपके पर्वतों से रंग भरे बादल। ये रंगीली फिजा आ रहा है मजा, तेरी राहें। आपने बिल्कुल सही लिखा श्रोताओं। इस फिल्म नीली आंखें के संगीतकार थे दत्ताराम, जिनका पूरा नाम था दत्ताराम वाडेकर। बचपन से सुनते आए हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट ये कथा सुनी कि जब राम सेतु बन रहा था तो प्रभु श्री राम ने भी पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने आश्चर्य से हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पत्थर इसीलिए तैर रहे हैं प्रभु, क्योंकि उन पे
राम का नाम लिखा है। श्री राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही भक्ति रस में डूबा एक ऐसा ही सीरियल काकभूषुंडी रामायण आ रहा है दूरदर्शन पर, तो देखना ना भूलिए काकभूषुंडी रामायण। और अब आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और गीत आप सुने उससे पहले बताएं कि अनायास ही इन गीतों के माध्यम से एक विषय बन पड़ा है, और ये विषय है हवा का। इसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि धरती चारों ओर से हवा से घिरी है। हवा को हम स्पर्श के माध्यम से अनुभूत करते हैं। प्रकृति के कुछ उपादान हमें दिखते नहीं, पर उनका संबंध हमारी सांसों से जुड़ा है। हवा के थपेड़े से झूलती शाख हमें संदेश देती है जीवन में कितने भी झोंके दुखों के आए, मगर बरगद के पेड़ की तरह हमें शांत और अचल रहना है। हवा हमारी जीवनदायिनी है, हमारी आत्मा का अंश है। नदी, पर्वत और पेड़ इन सब के अपने मिजाज हैं। हवा जब चलती है तो पेड़ के पत्ते बजते हैं। हवा चलती रहे, इसीलिए पेड़ पौधों का विस्तार होना बहुत जरूरी है। ये आवाज लता मंगेशकर की, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप सुन रहे हैं शागिर्द फिल्म का गीत। बस फिल्म के नायक नायिका का नाम हमें बताइए। और इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यादें हमारे साथ साझा करने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।